हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे सीखेंगे सह विलुप्तता। अभी सह विलुप्तता क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। सह विलुप्तता क्या होता है? जैसे हम बचपन में जब खेतों में जाया करते थे तो बहुत से तरह तरह के फूल देखने को मिलते थे, तरह तरह की घास देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिल रही है। अब क्या कोई एक पशु तो खा नहीं गया और ना ही उनको कोई काट करके ले गया, तो क्यों वो विलुप्त हो गए पुष्प या घास? अब पता चला जब बायोलॉजी पढ़ी, क्योंकि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो एक ही चीज पर निर्भर रहते हैं। अब जब एक ही चीज पर निर्भर होंगे, अब वो चीज नष्ट हो जाएगी तो वो दूसरा जो निर्भर है वो भी नष्ट हो जाएगा। अब ये सिंपल भाषा में हमारा यही सह विलुप्तता होता है। अब विलुप्त का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, और सह का मतलब सहन न कर पाना। सहन न कर पाने का अर्थ यह होता है, अब बहुत से ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं जो वातावरण के अनुकूल ही नहीं हो पाए, इस वजह से वो नष्ट हो गए और विलुप्त हो गए। और कुछ ऐसे जो एक ही चीज पर निर्भर है, वो चीज नष्ट हो गई तो वो जो निर्भर है वो भी नष्ट हो गया। तो सह विलुप्तता में क्या होता है, यानी सहन नहीं कर पाता। अब वो चीज नष्ट हो गई तो उस पर निर्भर है, उसको सहन ही नहीं कर पाता, इसलिए वो भी नष्ट हो गए। एक जात के विलुप्त होने पर, यानी एक जात जो हो वो विलुप्त हो जाए और उस पर निर्भर कोई दूसरा जंतु हो या पेड़ पौधे हो, तो वो भी विलुप्त होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। अब जैसे एक परपोषी, अब परपोषी हमको मालूम कि परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसी को बोलते हैं परपोषी। और जो स्वयं परानी, जिसे अपने स्वयं कोई भोजन बना लेता है, तो वो सुपोषी। तो जैसे एक परपोषी मत्स्य जात यानी मछली की जात विलुप्त होने लगती है। अब मछली पर कोई परजीवी है यानी उस पर आश्रित है, तो केवल मछली पर ही, तो जब मछली विलुप्त हो जाएगी, मछली नष्ट हो जाएगी, तो जो परजीवी है यानी जो उस पर आश्रित है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो एक परपोषी मत्स्य जात जब विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं यानी नष्ट होने लगते हैं। या जैसे पादप हो, पेड़ पौधे हो, अब वो घास हमको क्यों नहीं देखने को मिलती या वो पुष्प क्यों नहीं देखने को मिलते? भाई उन पर जो परागण करते होंगे वो कीट पतंगे नष्ट हो गए होंगे, इसलिए वो देखने ही नहीं मिलती। कहीं भी जाए घूम फिरने तो वो देखने को बहुत कम मिलती है, यानी वो विलुप्त होने लगती है। विलुप्त हो गई, विलुप्त होने लगती है यानी विलुप्त हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो परागकर्ता यानी विलुप्त हो जाते हैं, तो उससे पादप भी यानी पेड़ पौधे भी विलुप्त होने लगते हैं। बच्चों, यही है सह विलुप्तता। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए।